और आज से हमारे वो गंगनाथ जी के मंदिर में 9 दिन का भागवत हो रहा है। हमारे ऊपर गंगनाथ जी के मंदिर में कलश यात्रा है। जय माता दी, जय माता दी, सनातन धर्म की, बोलो गौ मैया की। लात लगाई और आकाश में अष्टभुजा रूप में स्थिर होकर के अट्टहास गर्जना। हेलो हाय दिगड़ियों, नमस्कार, पहलाग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ एवं मस्त होगा। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दिगड़ियों, और आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। तो आज से हमारे वहाँ पे नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं और आज हमारा फास्ट भी है। और अभी हम जा रहे हैं, आज हमारे ऊपर गंगनाथ जी के मंदिर में कलश यात्रा है, उसके बाद वहाँ पे भागवत है, उसके बाद शेरागुल जी के मंदिर में 21 तारीख को कलश यात्रा है, उसके बाद वहाँ पे 2-4 दिन का कार्यक्रम है। तो दोनों कार्यक्रम लगभग साथ साथ ही है। तो हम यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं नीचे शिवालय और वहाँ से कलश यात्रा निकालेंगे हम गंगनाथ जी के मंदिर तक। और काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मम्मी देखो कैसी लग रही है, सबरी जैसी। और क्या कहते हैं, तो मम्मी मेरी एक वीडियो बनाना चाह रही है। तो चलो एक बार पहले मम्मी की वीडियो बनाते हैं और चलते हैं फटाफट से, क्योंकि थोड़ा मतलब सभी लोग तो नहीं गए हैं, मतलब आ रहे हैं अभी, पीछे से देख सकते हो वो घड़ा लेके आ रही है। और तो चलते हैं दिगड़ियों सीधे, और बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है और आपको भी शिव जी भगवान के दर्शन करवाते हैं। तो चलते हैं, मम्मी की वीडियो बनाती है। मम्मी कुछ कहना चाहती है आप लोगों से। यो आज म भागवत प्रोग्राम छु और शिवजी मंदिर बजेको गंगनाथ जी मंदिर जाल बहुत भगवान की लीला छु। ये सब फल काम ही बा गोमो भलो लागो। आज हम लोग पूरी परिवार शिवालय मंदिर में जाना, पर फिर गंगनाथ जी मंदिर में हो जाओ। ये देखो दिगड़ियों, हमारी मीना दी भी आ रही पीछे से। वाह, मीना दी तो बहुत गजब लग रही है। और मीना दी का घड़ा कितना प्यारा लग रहा है, देखो। ये उसो छु। वाह यार, वाह, बढ़िया बनी, बहुत बढ़िया लग रहा है मीना दी का घड़ा। सच्चे दरबार की जय, जय माता दी, 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 जय माता दी।
दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता बोलो भगवती मैया की, बोलो गंगनाजू भगवान की, बोलो गोलजू महाराज की, सनातन धर्म की, बोलो गौ मैया की, बोलो देवभूमि उत्तराखंड की। ठीक है, तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारा जो नया साल है और ये सब जो है माँ भगवती की जो पावन कथा है, दिव्य चरित्र है, उसको हम श्रवण करेंगे। हमारा पूरा साल बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये बड़ा सौभाग्य और हर्ष का विषय है। हमारे यजमान आचार्य श्री आनंद सिंह गंगवा जी के द्वारा वित्त वर्ष भी यहाँ पर हमने राम कथा का आनंद लिया, और इस बार भी माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई हमारे पहाड़ की देवी की कि पुनः और जल्द ही माँ ने बुलाया है यहाँ पर। और नवदा भक्ति यानी 9 दिन की जो भक्ति है, 9 दिन होते हैं ना हमारे यहाँ, कितने दिन होते हैं? 9। और माँ भगवती की 9 दिन तक यहाँ पर आराधना की जाती है। 3 दिन महाकाली, 3 दिन महालक्ष्मी और 3 दिन महा सरस्वती, 3 देवियों की 9 दिन की। हमारे यहाँ पहाड़ में तो 9 दिन का ही नवरात्रा लोग करते हैं, लेकिन हमने देशों में देखा तो वहाँ लोग 8 दिन में ही कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं है, वो ठीक नहीं है। 9 दिन की 9 देवियों की पूजा होनी चाहिए। ऐसा परम सौभाग्य हमारे इस क्षेत्र जो टाकुला बसोड़ी के लोग हैं, समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, हमारे सभी माननीय सम्माननीय गणमान्य हमारी सभी माताएं, हमारी सभी बहनें, सबको नए साल के तो पहले बहुत बहुत बधाई हो। आप बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई। एक बार जोरदार ताली के नए साल हम लोग भगवती की कथा का आनंद ले रहे हैं। और माँ से यही प्रार्थना करने की, माँ भगवती ये जो 9 दिन तक हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवती की कथा सुन रहे हैं, हमारा जो पूरा साल है माँ भगवती कृपा करना। और माँ भगवती शक्ति देती है, आरोग्यवान बनाती है, कष्टों को दूर करती है, पीड़ाओं को दूर करती है, रोगों को दूर करती है और शक्ति प्रदान करती है। ठीक है।
जी के मंदिर से नीचे की ओर आ चुके हैं। हमने खूब कीर्तन भजन जोड़ा चाचरी किया था वहाँ पे, और अभी हम जा रहे हैं घर को। और आज मेरा फास्ट है, बाकी देखते हैं पूरा दिन कैसे रहने वाला है। अभी 2 बजे फिर यहाँ पे आना है। और आज से हमारे वो गंगनाथ जी के मंदिर में 9 दिन का भागवत हो रहा है, तो आज पहला दिन है। तो अभी आएंगे 2 बजे से भागवत शुरू है और 5 बजे तक। तो चलते हैं दगड़ियों सीधे घर पहले, और थोड़ा सा घर में भी काम वाम करना है, वो काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर 2 बजे 1-1:30 बजे इधर भी आना है। तो बने रहे मेरे व्लॉग में। और आज के बाद आपको जो भी मेरे 8-10 व्लॉग है वो आएंगे गोलजू मंदिर में जो भागवत है उनके, और नीचे शरा गोलजू के मंदिर में भी कार्यक्रम है, वहाँ के भी आएंगे। तो आप आई होप आप एंजॉय करोगे। पहला आपकी स्तुति गायन कर रहा हूँ। भगवती तुरंत प्रसन्न हुई। जो भगवती साक्षात सम्मुख प्रकट हुई थी, उन्होंने वरहस्त्र मुद्रा को प्रकट किया और कहा, मांगो तुम क्या चाहते हो। गर्गाचार्य जी ने निवेदन किया, हे मां, मेरे यजमान वसुदेव जी, जिनकी पत्नी देवकी के गर्भ से 6 पुत्रों का जन्म हुआ है, लेकिन उस दुष्ट पापी कंस ने उन 6 पुत्रों को मार डाला। मेरे यजमान के कल्याण के लिए मैं आपसे कामना कर रहा हूं मां, मेरे यजमान की पुत्र कामना सिद्ध करो, दीर्घ आयु पुत्र उसे प्रदान करो मां। भगवती ने कहा, मैं संकल्प करती हूं, 7वें गर्भ को मैं मरने नहीं दूंगी। मैं स्वयं अपनी योग माया के आधार से उसका आकर्षण गर्भ का करूंगी और किसी अन्यत्र गर्भ में मैं उसकी स्थापना करूंगी। 8वें गर्भ के रूप में साक्षात मैं नारायण को ही यह आज्ञा दे चुकी हूं कि अब वो भूभार का हरण करने के लिए देवकी के पुत्र बनकर के आएंगे। उस समय अपने शिष्य वसुदेव जी से जाकर के कहना कि जैसे ही पुत्र का जन्म हो, पुत्र को ले जाए और ले जाकर के गोकुल में सूत का ग्रह में मैं भगवती ही अपने अंश रूप में कन्या के रूप में वहां प्रकट हो जाऊंगी, और जहां मैं यशोदा की पुत्री बनकर के जन्मूंगी, वह यशोदा की पुत्री को लेकर के मथुरा आना और अपने पुत्र को यशोदा के बगल में छोड़ करके आना। गर्गाचार्य जी को भगवती ने ऐसी आज्ञा दी, और गर्गाचार्य जी को प्रसन्न होकर के अभय वरदान देती हुई भगवती जगदम्बिका सिद्धि का वरदान देती हुई भगवती अंतर्ध्यान हुई। गर्गाचार्य जी ने जाकर के अपने शिष्य वसुदेव जी को सारी घटना बताई। वसुदेव जी को समझाया, तुम्हें डरना नहीं है। क्या होगा? 7वें गर्भ का आकर्षण होगा, 7वां गर्भ जन्म ही नहीं लेगा। 8वें गर्भ के रूप में साक्षात नारायण ही तुम्हारे पुत्र बनकर के आएंगे। लेकिन जैसे ही पुत्र बनकर के नारायण आए तो उन्हें यहां से लेकर के जाना, हथकड़ियां बेड़ियां सब भगवती की कृपा से खुल जाएंगी, और वहां कन्या का जन्म हुआ होगा, उस कन्या को लेकर के आना। वो कोई साधारण कन्या नहीं, साक्षात भगवती जगदम्बिका ही अपने अंश रूप में वहां यशोदा की पुत्री बनकर के आ चुकी होंगी। वसुदेव जी ने भगवती की उस कृपा को स्वीकार किया। समय आया, कथा आप जानते हैं। 7वें गर्भ का जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि भगवती योग माया ने उसका आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में देवकी के 7वें गर्भ की स्थापना की। 8वें गर्भ के रूप में भगवान नारायण ही पुत्र बनकर के आए, तो जैसे ही जन्म हुआ, वसुदेव जी ने टोकरे में रख करके और हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। वसुदेव जी गोकुल की ओर प्रस्थान किया मथुरा से। वहां नंदालय में सूत का ग्रह में कन्या का जन्म हुआ है, जो साक्षात भगवती ही अंश रूप में प्रकटी है। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापस आए। कन्या रुदन की आवाज से सब जाग गए। कंस ने जाकर के उस कन्या को छीन लिया, लेकिन जैसे ही उस कन्या को मारने के लिए चट्टान पर फेंका तो वह कन्या तो भगवती जगदम्बिका थी। उस कन्या ने अष्टभुजा रूप धारण किया, कंस के सिर पर 1 लात लगाई और आकाश में अष्टभुजा रूप में स्थिर होकर के अट्टहास गर्जना करती हंसने लगी और कहा, रे दुष्ट, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तेरा काल तो अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंच चुका है। और वही भगवती यहाँ से अंतर्ध्यान हुई। जिस विंध्य पर्वत पर गर्गाचार्य जी ने भगवती की प्रार्थना, स्तुति, उपासना की थी, उसी विंध्याचल पर्वत को भगवती ने स्वीकार किया और जगत में विंध्यावासिनी नाम से प्रसिद्ध हुई, विख्यात हुई। बोले विंध्यावासिनी मैया की। मनु को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो गुरु वशिष्ठ जी की शरण में श्राद्ध देव मनु ने निवेदन किया, गुरुदेव, मेरे जीवन में केवल यही अभाव है कि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है।
अतः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं गुरुदेव, कुछ ऐसा उपाय उपचार करें कि यह केवल एक आप। श्राद्ध देव मनु की बात को सुनकर के वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का विधान बताया और कहा कि वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ अगर तुम्हारे द्वारा हो जाता है तो हे श्राद्धदेव मनु, निश्चित ही तुम्हारी वह अभिलाषा पूर्ण होगी, जीवन का अभाव दूर होगा और पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। श्राद्धदेव मनु ने यज्ञ की तैयारी की। जयकारा शेरवालिदा भूर्सती दरबार की जय। पूज्य हो माता की हाथ जोड़ पूजा करोना। तो 8,64,000 वर्ष की आयु द्वापर की है। 8,64,000 में 4,32,000 और जोड़ दिया जावे तो लगभग 13 लाख के आसपास वायु की गणना त्रेता युग की है। तो प्राप्त संख्या में 4,32,000 और जोड़ दिया जाए तो 17 लाख कुछ की आयु सतयुग की है। यह अनुपात कम लगभग 4, 3, 2, 1 का अनुपात है। अब हम आपसे निवेदन करें, यह आपने जो अभी सुना कि कलयुग 4 लाख का, 8 लाख का द्वापर है, तो त्रेता लगभग 7 लाख से ऊपर, लगभग 16 लाख से ऊपर, और वो 17 लाख से ऊपर की गणना जो आ रही है, ये कुल मिलाकर के चारों आवर्तन का एक चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग की आयु 40,20,000 के लगभग है और एक चतुर्युग यानी 40,20,000 वर्ष। तो लगभग जब ये 40,20,000 वर्ष 20 बार बीत जाएंगे तब जाकर के एक मनु की आयु समाप्त होती है। ये घटना 9 करोड़ के आसपास होती है। यानी हमारा 4 आवर्तन सतयुग बीत जाना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चारों युगों का एक आवर्तन, और ऐसे 20 आवर्तन जब बीत जाते हैं तब जाकर के मनु की आयु समाप्त होती है। तो महाराज दुर्दम चाहते हैं कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो मनु के समान 9 करोड़ वर्ष का हो। महात्मा ब्रह्म ऋषि प्रमुच ने स्वीकार किया, मैं जरूर कोई उपाय तुमसे कहूंगा, लेकिन हे राजा, मेरा धर्म यह भी बनता है कि मैं अपनी कन्या से भी पूछूं। अपनी कन्या को प्रस्ताव दिया और कहा कि मैं चाहता हूं राजा दुर्दम तुम्हारे पति हूं, अपने पति के रूप में तुम इन्हें स्वीकार करो। कन्या ने कहा, पिता की आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का अनुसरण करना ही एक पुत्री का धर्म है, लेकिन पिताजी मैं भी आपसे कुछ चाहती हूँ। पिता ब्रह्म ऋषि प्रमुच ने पूछा, क्या चाहते हो? तो कहा कि मैं रेवती नक्षत्र में ही राजा दुर्दुम से विवाह करूंगी। ब्रह्म ऋषि प्रमुच ने कहा, लेकिन नक्षत्र मंडल में रेवती तो है ही नहीं। रेवती का घर्षण हुआ, रेवती ब्रह्म नक्षत्र मंडल से विहीन हुई, तभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तो तुम्हारा नाम रेवती मैंने रखा। तो पुत्री ने पूछा, पिताजी वो मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ऋत्वाक मुनि ने अपने तप के प्रभाव से नक्षत्र मंडल में से 27वें एक नक्षत्र रेवती को हटा दिया। अगर ऋत्वाक मुनि तपस्वी हैं और उनका तप का प्रभाव है, तो मेरे पिता ब्रह्म ऋषि प्रमुच में क्या तप का बल नहीं है? एक महात्मा अगर नक्षत्र मंडल से एक नक्षत्र को हटा सकता है, तो जरूर एक महात्मा उस हटे हुए नक्षत्र को वापस नक्षत्र मंडल में जोड़ भी सकता है। पिताजी, यदि रेवती नक्षत्र में मेरा विवाह होगा तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। ऐसा जैसे ही कहा, अपनी पुत्री के मुख से महात्मा के तपबल की महिमा सुनी तो अपने भीतर तपबल को महसूस किया, जाना, और अपने संकल्प के द्वारा नक्षत्र मंडल से विहीन हुए नक्षत्र रेवती को ब्रह्म ऋषि प्रमुच ने वापस नक्षत्र मंडल में स्थापित किया। 27 दिनों के नक्षत्र का वो आवर्तन बीता, रेवती नक्षत्र आया और पिता ब्रह्म ऋषि प्रमुच ने महाराज दुर्दुम को अपनी कन्या रेवती को संकल्प से दान किया और कहा, हे राजा दुर्दुम,
तुम चाहते थे कि तुम्हें एक मनु अधिपति काल के लिए आयु का पुत्र चाहिए, तो मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें पुत्र मिलेगा। लेकिन तुम्हारे महल में एक समय महाराज, एक समय लोमस नाम के ऋषि आएंगे। उन ऋषि के मुख से एक बार देवी भागवत नहीं, जब तुम 5 आवर्तन देवी भागवत को श्रवण करोगे तो तुम्हें निश्चित ही तुम्हारी मनोकामना मां भगवती देवी पूर्ण करेगी। भगवती देवी की कृपा से तुम्हें 9 करोड़ वर्ष तक जीने वाले पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। आज्ञा देकर, आशीर्वाद देकर के ब्रह्म ऋषि प्रमुच ने अपने दामाद और अपनी पुत्री को विदा किया। एक समय वह घटना बनी जब लोमस ऋषि महल में आए, सूचना पाकर के चरण धोवन कर आसन पर बिठाया महाराज दुर्दम ने। क्योंकि हमारे यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं, रामायण की चौपाई है, तुलसी बाबा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और सत्संग कैसे प्राप्त होता है? सत्संग जो है वो परमात्मा की कृपा का फल है। जब ईश्वर की कृपा होती है तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। तो इसमें ईश्वर की कृपा होना मानव के ऊपर अत्यंत आवश्यक है। यदि ईश्वर की कृपा ना हो तो हम इच्छा करें, प्रयत्न करें, कई लोग सारे जीवन भर सोचते रह जाते हैं कि मैं कथा करवाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा नहीं। बिनु सत्संग